अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम पाइथन के अंदर इनपुट्स जो है वो डिफरेंट डाटा टाइप्स में इनपुट ले सकते हैं। ओके, सबसे पहले पाइथन के अंदर हम प्रिंट फंक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा प्रिंट फंक्शन होता है पाइथन के अंदर कोई भी चीज़ डिस्प्ले करवाने के लिए, स्क्रीन पे आउटपुट प्रिंट करवाने के लिए। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इसके अंदर मैंने इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिख दिया इंटर योर नेम, तो ये स्क्रीन पे एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। इन इन्वर्टेड कोमास में आप जो भी लिखोगे वो एज इट इज़ स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे अब मुझे लेनी है इनपुट, तो वेरिएबल्स जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, तो वेरिएबल मैं यहाँ पे देता हूँ t इज इक्वल टू इनपुट। वेरिएबल लेने के लिए हमारे पास पाइथन के अंदर इनपुट का बिल्ट इन फंक्शन है। ये इनपुट का एक बिल्ट इन फंक्शन है और ये स्ट्रिंग में ही वैल्यूज जो है वो इंटर करवाता है। मतलब मैं जिस भी वेरिएबल के सामने से कॉल करूंगा तो ये क्या करेगा, ये उस वेरिएबल की जो डाटा टाइप है वो स्ट्रिंग करेगा। मतलब जो भी मैं वैल्यू इंटर करूंगा वो स्ट्रिंग में होगी, तो फिर मुझे डिफरेंट डाटा टाइप्स में उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने t इज इक्वल टू इनपुट लिखा, तो मैंने यूज़र से एक इनपुट ले ली है स्ट्रिंग और उसे मैंने t के अंदर स्टोर करवा लिया है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ t को, प्रिंट t, तो जो भी मैं इंटर करूँगा वो मेरे पास डिस्प्ले हो जाएगा। अब मैं इसे रन करता हूँ, रन, और इंटर योर नेम मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी दराब, तो ये इसने दराब प्रिंट करवा दिया। टी के अंदर ये सबसे पहले मैंने दराब इंटर किया, वो दराब जो है वो टी के अंदर स्टोर हो गया इस लाइन पे, और फिर मैंने इस लाइन पे टी को प्रिंट करवा दिया प्रिंट फंक्शन के ज़रिए। ओके, अब मुझे क्या करना है कि मुझे यूज़र से जो इनपुट लेनी है वो लेनी है मुझे इंटीजर में। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसकी यहीं पे टाइप कास्ट कर दूंगा। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इनपुट फंक्शन है ना, मैं यहाँ पे इंट और ये लिख दूंगा प्रेसिस ये। तो अब जो भी मैं नंबर इंटर करूँगा वो मेरे पास होगा इंटीजर टाइप। अब मैं यहाँ पे लिखूँ ये, तो इंटर योर नेम है ना, मैं यहाँ पे 33 लिखता हूँ, तो 33 प्रिंट हो गया। लेकिन अगर मैं प्रीवियस की बात करूं, अगर मैं इसकी डाटा टाइप देखूं तो अब t की जो डाटा टाइप है, इस वक्त t की डाटा टाइप स्ट्रिंग नहीं बल्कि इस वक्त t की डाटा टाइप इंटीजर है। कंपाइलर ने इस वक्त t की जो डाटा टाइप है वो इंटीजर कंसीडर की है, क्योंकि t के अंदर मैंने 33 स्टोर करवाया है। और अगर मैं यहीं पे कोई और चीज़ इंटर करवा देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो ले जी एरर आ गया। क्यों आया? क्योंकि t की डाटा टाइप उसने इंटीजर कंसीडर करवाई है कंपाइलर ने, और हमने उसके अंदर कर दिया है स्ट्रिंग वो इनपुट इंटर। अभी इसकी मैं डाटा टाइप देखता हूँ, प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट टाइप फंक्शन होता है बिल्ट इन, जो प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, और इसके अंदर मैं t पास कर देता हूँ। सही है। अब t की डाटा टाइप यहाँ पे ये करेगा प्रिंट इंटीजर, t की डाटा टाइप इंटीजर प्रिंट करेगा। मैं यहाँ पे d से तो एरर आएगा, 6 इंटर करता हूँ। अब 6 इंटर किया मैंने, क्लास t, ये जो टाइप का फंक्शन है ना, ये टाइप का बिल्ट इन फंक्शन है हमारे पास। ये क्या करता है कि इसके अंदर हम जो भी वेरिएबल एज एन पैरामीटर पास करते हैं ना, ये उसकी डाटा टाइप हमें रिटर्न करता है। तो इसे मैंने प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है, तो इस वजह से जो भी डाटा टाइप इसने रिटर्न किया है वो प्रिंट हो गया स्क्रीन के ऊपर। इसने रिटर्न किया इस फंक्शन ने हमें इंट, तो इंटीजर इसकी डाटा टाइप है t की, t वेरिएबल की इंटीजर डाटा टाइप हो गई है। ये मैंने टाइप कास्ट कर दी है। इनपुट फंक्शन मैंने कॉल किया है, उसकी डाटा टाइप हमारे पास वो जिसमें हमारे पास इंटर करेंगे एज एन वो स्ट्रिंग होगी। ये मैंने टाइप कास्टिंग कर दी है, मतलब इनपुट जो भी हम इंटर करेंगे उसे इंटीजर में टाइप कास्ट कर दो, उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। जो भी हम इंटर करेंगे उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर दो और टी में स्टोर करवा दो। अगर वो इंटीजर होगा तो टी में स्टोर होगा, अगर हम स्ट्रिंग ऐड कर रहे हैं तो फिर तो स्ट्रिंग को हम इंटीजर में तो नहीं ना कर सकते। तो अब यहाँ पे प्रिंट कर दिया मैंने टी, तो ये इंटीजर है। और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ जी, अगर मैं ये टाइप कास्टिंग नहीं करता तो टी की जो डाटा टाइप है वो होगी हमारे पास स्ट्रिंग। अब टी की डाटा टाइप मेरे पास है स्ट्रिंग, टाइप कास्ट नहीं की मैंने। ले जी क्लास स्ट्रिंग, टी की डाटा टाइप स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में आप
मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मतलब डिफरेंट ऑपरेशंस नहीं परफॉर्म कर सकते ना स्ट्रिंग में, तो इसीलिए हम डिफरेंट डाटा टाइप्स यूज़ करते हैं। तो अगर मुझे फ्लोट करनी है तो मैं यहाँ पे फ्लोट लिखूँगा, फ्लोट में इस इनपुट फंक्शन को जो है वो मैं टाइप कास्ट करके, अब जो भी मैं इंटर करूँगा वो फ्लोट होगा मेरे पास। अब मैं इंटर करता हूँ, अब मुझे लेकिन यहाँ पे मुझे फ्लोट ही इंटर करना है। अगर मैं कुछ और इंटर करूँगा, अगर मैं स्ट्रिंग इंटर कर दूँगा तो फिर मेरे पास एरर आ जाएगा, लेकिन इंटीजर कर सकता हूँ। तो अब 3 कर देते हैं, तो 3.0 इंडिकेट्स दैट इट इज़ एन फ्लोट वेरिएबल, इट इज़ एन टी हमारे पास फ्लोट वेरिएबल है, और ये फ्लोट उसने बता भी दिए फ्लोट है। ओके, तो इसी तरह जिस भी वेरिएबल में आपने जिस टाइप की आपने इनपुट लेनी है तो ये टाइप कास्टिंग कर लें इनपुट फंक्शन के सामने। तो ये सिंपल सा था इसका इनपुट के लिए।